150 गांव 150 खबर की ओर। डूंगरपुर जिले के फलूज में चाइल्ड लाइन की ओर से ओपन हाउस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को चाइल्ड लाइन, बाल अधिकारों और बाल सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। डूंगरपुर जिले के पुंजपुर गांव में आचार्य मुनि संघ का मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान जैन धर्मावलंबियों ने गाने बाजे के साथ आगमन किया। डूंगरपुर जिले के खेड़ा गांव में शिव मंदिर की जीर्णोद्धार कार्य के तहत पिलर तोड़ने के मामले में सदर थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा में शिक्षक संघ शेखावत ब्लॉक दोवड़ा के चुनाव आयोजित हुए। इस दौरान वासुदेव परमार को अध्यक्ष और पंकज कुमार को ब्लॉक मंत्री निर्वाचित किया गया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के रणसागर के पास अज्ञात बदमाश एक निजी बस पर पथराव कर फरार हो गए। गनीमत रही किसी यात्री को चोट नहीं आई। नागौर जिले के न्यामबड़े उपखंड के ग्राम कोट में पेयजल आपूर्ति समय पर नहीं होने से भीषण गर्मी में ग्रामीणों को हो रही भारी परेशानी। दूर दराज कुओं से पानी लाने को ग्रामीण मजबूर। नागौर जिले के फिड़ौद में शहीद सूबेदार बजरंग लाल डुकिया का पार्थिव देह पैतृक गांव पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने नम आंखों से पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि अर्पित। अंत में खान मंत्री प्रवंजन भाया ने मोटर मार्केट का शिलान्यास किया, वहीं विकास कार्यों का जायजा भी लिया। शाहबाद में भाजपा की मंडल बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर जिला मुख्यालय पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर रणनीति तैयार की गई। मोहनपुरा गांव में एक मकान से अज्ञात चोरों ने घर की दीवार में सेंध लगाकर 50,000 की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। कदरेटा ग्राम पंचायत में द हंगर परियोजना द्वारा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में महिला जनप्रतिनिधियों के साथ 2 दिवसीय आवश्यकता आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। मोटपुर थाना क्षेत्र में 2 भाइयों की लड़ाई में एक 8 महीने के मासूम की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। पुलिस चौकी के सामने शव रखकर प्रदर्शन। नागौर जिले के पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय में भदौरा निवासी 1 दिन की बच्ची की पीलिया रोग होने पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र चौधरी ने बच्ची का पूरा ब्लड ट्रांसप्लांट किया। नागौर जिले के न्यामबड़े उपखंड के ग्राम रोहिसा में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से रास्ते में गंदे पानी और कीचड़ का अंबार है। करौली के सौरया मकनपुर में कारिस बाबा के स्थान पर चल रहे एकादश कुंडी श्री रुद्र महायज्ञ और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समापन हुआ। सपोटा में ग्राम पंचायत एकट के गांव परदमपुरा की नदी पर सार्वजनिक निर्माण विभाग और संविदा की उदासीनता से 5 साल पहले स्वीकृत पुलिया निर्माण नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करौली में माली समाज के महात्मा ज्योतिबा फूले विकास संस्थान के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर 16 मतों से प्रेम सिंह माली विजयी हुए। हिंडौन में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा हिंडौन में 4 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर हिंडौन का दौरा किया गया। करौली में भारत विकास परिषद और एनसीसी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सत्यवती विहार कॉलोनी में सफाई अभियान का शुभारंभ हुआ। मथानिया पुलिस ने साई वारंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मथानिया निवासी आरोपी नरपत उर्फ नरूराम चौकीदार को गिरफ्तार किया। कस्बे के महादेव स्वीट होम पर एक शख्स मिठाई ले रहा था। इस दौरान उसकी जेब कट गई। जेब से 1 लाख रुपए पार हो गए। तिलवासनी गांव के महिला के साथ मारपीट कर दहेज की मांग करने वाले पति समेत 3 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। मतवालों की धाड़ी के शख्स की जोधपुर चिकित्सालय में उपचार के दौरान शख्स ने दम तोड़ दिया। ट्रेलर ने बाइक को मारी थी टक्कर। खारिया मीठापुर गांव में बालिका के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने वाले युवक के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज। बिलाड़ा में माता मंदिर परिसर में दीवान माधव सिंह ने अपने पोते का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। नगरपालिका के वार्ड संख्या 26 में हुए उपचुनाव के दौरान 82.01% मतदान हुआ। मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी राधेश्याम जाटिया को मथानिया में उत्पात मचाते गिरफ्तार किया। भावी गांव में महिला पीहर जाने को कहकर निकली और पीहर नहीं पहुंचने और परिजनों के ढूंढने पर नहीं मिलने पर बिलाड़ा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। 12 जून को हिंदू स्वराज दिवस पर आयोजित होने वाली विशाल वाहन रैली और शोभा यात्रा के कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन लोहावट के श्याम जी के मंदिर परिसर में हिंदू संगठनों द्वारा किया गया। सालोड़ी निवासी एक व्यक्ति ने गोदलाई निवासी भोमाराम समेत 2 लोगों के खिलाफ पांचला सरहद में मारपीट कर रुपए और डंपर छीन कर ले जाने का मामला ओसिया थाने में दर्ज कराया। बावड़ी गांव में खेड़ापा पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बावड़ी के अड़माणा गांव में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर नकदी समेत सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया।
भारत विकास परिषद ओसिया शाखा की प्रथम कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदस्यों का परिचय समेत आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। सोमवती अमावस्या पर भोपालगढ़ गौशाला समेत क्षेत्र की गौशालाओं और धार्मिक स्थलों पर धर्म पुण्य और गौ सेवा के आयोजन। जोधपुर के फलौदी में गहरा पेयजल संकट के चलते स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ युवा सामाजिक कार्यकर्ता अपनी पुरजोर मेहनत कर शहर के वार्डों में तकरीबन 18 टैंकरों के माध्यम से पेयजल सप्लाई का कार्य करने में जुटे। गोपालगढ़ क्षेत्र के तांबड़िया गांव निवासी गौशाला में आगामी 3 जून को एक शाम गौ माता के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन। समाजसेवी मनीष सिंधी की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि और रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर युवाओं ने रक्तदान किया। जालौर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा यूटीबी के अस्थायी आधार पर अलग अलग पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जून तक किया गया। भेटाला गांव के बस स्टैंड स्थित एक किराने की दुकान के बाहर पड़े सामान में आग लगने से किराने के सामान समेत अन्य सामग्री जलकर खाक। संदड़ी थाना क्षेत्र के महेश नगर गांव में सरपंच के परिवार द्वारा खरंजा निर्माण को लेकर एक परिवार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। चौटन के उपखंड मुख्यालय पर भूखंड विवाद के मामले को लेकर एक अधेड़ ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। बाड़मेर में इकबाल समाज शैक्षणिक शोध संस्थान कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें डॉक्टर राहुल बंबानिया अध्यक्ष, जसराज चौहान महासचिव, हेमंत धंदे कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित। सीकर के श्री माधोपुर इलाके के मुंडरू गांव में जय हो क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ पीसीसी के पूर्व सचिव बालेंदु सिंह शेखावत ने किया। सीकर के नीमका थाना इलाके के सिरोही गांव में एक नाग और नागिन का वीडियो ग्रामीणों ने बनाया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सीकर के घनश्याम तिवारी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्यसभा का सांसद पद के लिए टिकट देने के बाद सीकर शहर में उनके घर और पूरे शहर में खुशी का माहौल। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजवा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गर्मियों को देखते हुए बेसुमां पक्षियों के लिए परिंदा अभियान शुरू किया। सीकर के अजीतगढ़ पुलिस ने 10 साल पहले दर्ज मुकदमे में फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। बेगू में नगर के नौशालिया मोहल्ले में भगवान चारभुजानाथ के विवाह उत्सव के मौके पर महिलाओं द्वारा हल्दी और मेहंदी की रस्म अदा की गई। नागौर जिले के फिडोद गांव में शहीद सूबेदार बजरंग लाल डूकिया को नागौर के पूर्व सांसद सीआर चौधरी, विधायक मोहन राम चौधरी, खीमसर विधायक नारायण बेनीवाल ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बिहार में श्री शांत क्रांति जैन श्रावक संघ के तत्वाधान में महामंत्र नवकार जाप और प्रभु और गुरु भक्ति कार्यक्रम में भक्त श्रावक और श्राविकाओं ने उत्साह और भक्तिभाव के साथ हिस्सा लिया। ब्यावर में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के 63वें और ब्यावर चैप्टर की स्थापना के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सदस्यों और छात्रों के लिए CMA मैराथन का आयोजन किया। ब्यावर में प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशन में यंग इंडिया के बोल सीजन 2 के तहत कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले युवाओं को और आगे बढ़ाने और अपनी बात सशक्त तरीके से रखने में सक्षम युवाओं को जिला और प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया। सरवाड़ के SK अस्पताल में अस्थमा, एलर्जी और श्वास रोग से संबंधित निःशुल्क शिविर का आयोजन किया। सरवाड़ में मंसूरी समाज तेली 53 गोत्र का 3रा सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। अजमेर में श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। आखिरी दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के प्रसंग के साथ संपन्न। रावतवाटा थाना परिसर में स्थित मेस में सिलेंडर भभकने से लगी आग, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। रावतवाटा में कांग्रेस संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी नौरत गुर्जर ने ली बैठक। रावतवाटा में परमाणु बिजली घर की इकाइयों के अधीन कार्यरत ठेकेदारों और कंपनियों के मजदूरों का शोषण करने का आरोप लगाया। तीनों ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी 1 जून को बिजली घर के गेट पर करेंगे बैठक। चित्तौड़गढ़ जिले की शंभूपुरा थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 15 किलो 600 ग्राम डोडा चूरा पकड़ा। चित्तौड़गढ़ शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 1.5 किलो अवैध अफीम परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बेगू विधानसभा क्षेत्र के गंगरार में अचानक हुई बरसात के साथ तेज हवाओं ने बिजली के पोल तोड़ दिए और पेड़ पौधों को धराशायी किया। नरसाखेड़ी के पास नेशनल हाईवे संख्या 56 पर ट्रेलर समेत 3 वाहनों के बीच भीषण टक्कर हो गई। 2 मासूम समेत 4 की मौत, 16 घायल। रावतवाटा में परिवहन विभाग की कार्रवाई। लोडिंग वाहनों में परमाणु बिजली घर के मजदूरों को ले जाते वाहन चालकों के बनाए चालान। बेगू में किसान आंदोलन के शहीद रूपाजी कृपाजी की शहीद स्थली पर शहीद दिवस के मौके पर विराट कवि सम्मेलन का आयोजन।
बेगू क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव के गायत्री शक्तिपीठ द्वारा आयोजित 51 कुंडिया यज्ञ के दौरान ग्रामीण जजमानों द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ आहुतियां दी जाए। बेगू उपखंड के जोगनिया माता के आगामी 4 जून से शुरू होने वाले 51 कुंडिया यज्ञ को लेकर तैयारियां की जा रही। बांसवाड़ा जिले के अंजना गांव में तालाब में इन दिनों कमल दल पूरी तरह से फैल चुका है। तालाब में कमल के फूल भी उग रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के मोयावासा पंचायत के चिम्बोली गांव में खजूर खाने गए 7 वर्षीय बालक का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। इस हादसे में बालक की मौत हुई। बांसवाड़ा जिले के सुरपुर में युवाओं ने गौवंशों से भरी 5 पिकअप जीप को पकड़ा, 17 गौवंश बरामद। बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने शहर की बाइक चोरी की एक वारदात कबूली। बांसवाड़ा जिले के भोंगड़ा थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में युवक ने पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुल्तानपुर क्षेत्र में बड़ पूजन अमावस्या पर बड़ की पेड़ की पूजा कर महिलाओं ने परिवार की खुशहाली की कामना की। इटावा ब्लॉक कांग्रेस की बैठक सीएटी कॉलोनी में हुई आयोजित। कांग्रेस संगठन चुनाव को लेकर चर्चा। ग्राम पंचायत जाकुड़ा क्षेत्र में कादीहड़ा गांव में भारतमाला प्रोजेक्ट 8 लाइन एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए तालाब में मिट्टी खुदाई का सरपंच हेमलता सैनी ने निरीक्षण किया। लोबिया कला स्टेशन पर लावारिस मिले 2 बालक, एक को माता पिता को सौंपा, दूसरे को शेल्टर होम में आश्रय दिलाया। गंगापुर कस्बे में काबरा परिवार सरगांव द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का पूर्णाहुति के साथ समापन। मांडलगढ़ में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। ये बैठक में 2 गुटों के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की कर हंगामा खड़ा कर दिया। मांडलगढ़ क्षेत्र में अचानक बदले मौसम के मिजाज से बीगोद कस्बे में बारिश के साथ आई तूफानी हवा ने वर्षों पुराना बड़ का पेड़ धाराशायी कर दिया। साहित्य सृजन कला संगम संस्थान शाहपुरा के तत्वाधान में आयोजित मासिक काव्य गोष्ठी ज्योतिनगर कॉलोनी में आयोजित। सरदार शहर में चुरू रोड पर हुई लाखों की नकदी की चोरी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गांव बुधरवाली में डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा 10 परिवारों को 1 महीने का राशन वितरित किया। पुलिस थाने में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीओ ग्रामीण भंवरलाल मौजूद है। नगरपालिका के सफाई कर्मचारी की हड़ताल का 3रा दिन। उपखंड कार्यालय पर सफाई कर्मियों ने शुरू किया धरना। श्री विजयनगर वार्ड संख्या 7 के उपचुनाव बीजेपी नेता और रानी देवी के समर्थक मना रहे जीत का जश्न। भरतपुर की पंचायत समिति वैर के गांव गुठाकर से पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भरतपुर की भूसावर पंचायत समिति के गांव रणधीरगढ़ में एनआरआई रघुवीर शरण सिंघल और उनके परिवारजनों ने गांव की समस्याओं को देखते हुए अपने पैतृक भवन को ग्राम पंचायत के लिए आंगनबाड़ी केंद्र और लाइब्रेरी खोलने के लिए दान में दिया। भरतपुर की बयाना पंचायत समिति के गांव इमलिया में बाइक खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में आधे घंटे तक जमकर पथराव। भरतपुर में चिकसाना थाना इलाके के गांव इकरन में 2 युवक पवन और अनिल के बीच बचपन से दोस्ती थी, लेकिन पवन की पत्नी के साथ अनिल के अवैध संबंध बन गए थे, जिसको लेकर दोनों पक्षों के लोगों के बीच झगड़ा हुआ। प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध सीता माता मेले का शुभारंभ विधायक रामलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। प्रतापगढ़ में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने सुहागपुरा में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। प्रतापगढ़ निम्बाहेड़ा नेशनल हाईवे संख्या 56 पर दर्दनाक सड़क हादसा। बेकाबू ट्रेलर ने 3 वाहनों को चपेट में लिया, 4 लोगों की मौत। फलसुंड धर्मासुर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र के पास बने लंबे समय से क्षतिग्रस्त पड़ा टाका दे रहा हादसे को नियंत्रण। रामगढ़ में सोमवती अमावस्या पर गौभक्तों द्वारा खुले में घूम रहे बेसहारा गौवंशों को हरा चारा खिलाया गया। बालीनाथ प्रवेश द्वार के पास पाइपलाइन लीकेज होने से पानी व्यर्थ बह रहा है, किसी अधिकारी का ध्यान नहीं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोहड़ी म्याजलार चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। पुलिस थाना सांगड़ में सीएलजी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। चौमुखे हाड़ौता में कार सवार बदमाशों ने घर में घुसकर एक परिवार पर लाठी डंडों और सरियों से हमला कर दिया। चौमुखे धौली मंडी रोड पर 2 बाइकों की भिड़ंत में 4 लोग घायल। कालाटेरा इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। विद्याधर नगर पुलिस ने अपहरण करने के मामले में अपहरण करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे।